कुछ गीत इतिहास बन जाते हैं अपने आप में और आपका ही एक ऐसा गाना है, मैं उसमें काफ़ी छोटा था और उस गाने पे मैंने भी जो है वो काफ़ी डांस किया था और आज तक वो गाना जो है वो जब भी जो है वो लोगों को सुनने को मिलता है, लोग जो है थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, झुमके-झुमके। तो क्या थी उस गाने की प्रेरणा? गाने की प्रेरणा कोई प्री प्लान नहीं था वो सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें सच में इतिहास बन जाती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि 2001 में गाया हुआ गाना 2024 में भी लोग रिपीट करके ऑन स्टेज सुनना पसंद करेंगे। स्कूल भले ही जो है वो सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हर 10 कदम पे आपको जो है वो ठेका ज़रूर मिलेगा। एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट ठेके जो है वो लगातार खुले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ये रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रिपल एक्स रम का मतलब क्या है? ट्रिपल एक्स रोमन अंक पत्ती में 3 एक्स लिखे होते हैं, जिसका मतलब 30 होता है। 30 10 10 10 30। और आर का मतलब होता है यूज, रेगुलर। आर यू यूज। एम का मतलब होता है मेडिसिन। 30 दिन एक बोतल को रेगुलर यूज एज मेडिसिन, दवाई भी है वो। और वही आपको उल्टा काम भी करा देगी। अगर कोई आदमी एक बोतल की जगह 3 बोतल पिएगा तो वो तो बैल ही बनेगा ना। में बहुत सारे यूथ जो है वो ड्रग्स में जा चुके हैं। जब यूथ ही नहीं होगा तो हमारे प्रदेश कैसे होंगे, हमारा देश कैसे होगा? आज प्रदेश की सरकारें, हिमाचल प्रदेश की हो या उत्तराखंड की सरकार हो, इन सरकारों को सबसे ज़्यादा अगर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ड्रग्स के ऊपर है। इतनी प्रवृत्ति फैल चुकी है, इतने बुरी तरह से ड्रग माफिया जो है हमारी दोनों स्टेटों में आ चुके हैं, खासतौर पर बाउंड्रीज पे हमारे यूथ को बर्बाद करने जा रही है और बर्बाद हो रहे हैं। उन माताओं से पूछो, उन बहनों से पूछो जिनका भाई जा चुका है, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी जा चुकी है, जिसका बेटा जा चुका है, उस बाप से पूछो जो अपने जवान बेटे को कंधा देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूद से नितेश उनियाल। बात करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको जो है वो शहर की, देश की, राज्य की जो है विभूतियों से मिलाते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से हो, चाहे खेल जगत से हो, लगातार चाहे वो इतिहास जगत से हो। तो हम लगातार प्रयास ये रहता है कि जो जानकारी हम तक पहुँचे वो जो है वो उत्तराखंड की जो है वो जनता तक पहुँचे और आज हम आपको जिस सुप्रसिद्ध जो है कलाकार से मिलाने जा रहे हैं, वो हिमाचली नहीं, उत्तराखंडी नहीं, जौनसार, जौनपुर, बावर, रवाई क्षेत्र के बहुत ही बड़े जो है वो सुपरस्टार हैं और आज उन्होंने अपने गानों के माध्यम से उत्तराखंड और हिमाचल की सांस्कृतिक साँझी विरासत को जो है वो पूरे देश तक जो है वो पहुँचाने का काम किया है। उनके गानों का जादू जब वो गाते हैं तो जो है वो लोग थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं और आज तक भी जो है वो आप लोगों ने उनके कई मशहूर जो है वो गाने सुने होंगे। ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है विक्की चौहान। तो सबसे पहले जो है विक्की चौहान जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। कैसा अनुभव रहा है आपका मसूरी को लेकर? अच्छा है, अपनापन सा लगता है, यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ऑटम फेस्टिवल के एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो या ऑर्गेनाइज़र की बात हो या उसके बाद दशहरा कमेटी वालों की बात हो या यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम करवाया या यहाँ की मीडिया की बात है, तो हमेशा मेरा साथ दिया है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़ा सपोर्ट किया है मुझे शुरू से लेकर अभी तक। और पिछले कल ही अगर 12 अक्टूबर 2024 की सांस्कृतिक संध्या की बात की जाए, अ, हज़ारों की संख्या में भीड़ ने जो प्यार मुझे दिया है, उसके लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहूँगा मसूरी की जनता का। हाँ, कुछ गीतें जो है कुछ गीत इतिहास बन जाते हैं अपने आप में और आपका ही एक ऐसा गाना है, मैं उसमें काफ़ी छोटा था और उस गाने पे मैंने भी जो है वो काफ़ी डांस किया था और आज तक वो गाना जो है वो जब भी जो है वो लोगों को सुनने को मिलता है, लोग जो है थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, झुमके-झुमके। तो क्या थी उस गाने की प्रेरणा? गाने की प्रेरणा कोई प्री प्लान नहीं था वो सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें सच में इतिहास बन जाती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि 2001 में गाया हुआ गाना 2024 में भी लोग रिपीट करके ऑन स्टेज सुनना पसंद करेंगे। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि उन दिनों जब मैं एल्बम बना रहा था तो उन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आया है, कुछ नई चीज़ बनाओ। तो जब मैं अपने गेस्ट हाउस में हम लोग चंडीगढ़ रुके थे, वहाँ से जब हम लोग निकले स्टूडियो के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा कि कुछ थॉट प्रोसेस है माइंड में तो बनाओ। तो 18 मिनट में 17 से 18 मिनट में बना हुआ ये गाना आज 18 साल को क्रॉस करते-करते 24 साल तक भी लोग इसको सुन रहे हैं। रिक्रिएट भी हो गया और बहुत जल्दी ये गाना एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग लाने वाले हैं, जो बॉलीवुड स्टाइल में भी शायद ये गाने की कहीं बात चल रही है।
चार महासू देवता कृपा करें कि शायद इस लेवल पे, जिस लेवल पे बात हो रही है, उस पे लेवल पे चले ये। क्योंकि जिस लेवल पे जिन लोगों से मेरी बात चल रही है, उन लोगों का कहना है कि शायद ये गाना कभी भी सुनने में बुरा नहीं लगता है। तो शायद वही चीज़ें ज़हन में होगी कि अचानक बनी हुई चीज़, वो मूड, वो समय, वो संगीत का एक नया दौर जो उस वक़्त 2001 में शुरू हुआ था, शायद उस वजह से ये यहाँ पे पहुँचा है। उत्तराखंड में जो है वो आपके अक्सर ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं, तो किस प्रकार से जो है वो हिमाचल की जनता प्यार करती है, उत्तराखंड की जनता भी प्यार करती है? कैसा लगता है आपको उत्तराखंड में आके? देखिए, एक समय होता है, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में शोज़ खुल जाते हैं। उधर जो है आपका जो कार्यक्रम शुरू होते हैं, वो ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, ये होते हैं। उसके बाद थोड़े वहाँ पे कार्यक्रम कम हो जाते हैं। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर के बाद उत्तराखंड में कार्यक्रम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ज़्यादा होते हैं, उत्तराखंड में ही ज़्यादा होते हैं, या उत्तराखंड में कम होते हैं, हिमाचल में ज़्यादा होते हैं। हर जगह पे कार्यक्रम होते हैं और हर जगह पे मैं जाता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़े से लिमिटेड शोज़ करता हूँ। ऐसा कि यहाँ भी चले जाना, वहाँ भी चले जाना, वहाँ भी चले जाना। लेकिन उत्तराखंड के लिए मना नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ जाना ही जाना है। यहाँ के लोगों का प्यार इतना ज़्यादा खींच के लाता है। और जहाँ तक हिमाचल की जनता और उत्तराखंड की जनता के कंपैरिज़न की बात है, मुझे दोनों स्टेट ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। वो मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि भी है। यहाँ पे मुझे वो जो मान-सम्मान मिला है, मैंने कभी ऐसा एहसास ही नहीं किया है अपने जीवन में कि मैं हिमाचल प्रदेश से बाहर उत्तराखंड में कहीं गा रहा हूँ या दूसरे राज्य में कहीं जा रहा हूँ। तो ये लगता है कि जैसे हिमाचल के मंचों में गा रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे भी गा रहा हूँ। यहाँ के लोग भी उतना ही प्यार देते हैं और कई मर्तबा ऐसा होता है, कुछ स्टेज शो अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ, तो ये ज़रूर हो सकता है कि शायद 7 शो सुपर डुपर हिट यहाँ के हो, 3 हिमाचल के हो। तो ये कंपैरिज़न थोड़ा-सा है कि यहाँ पे शायद थोड़ा-सा अधिक जनता प्यार करने लगी है ज़रूरत से ज़्यादा। तो आपके चाहने वाले ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि विक्की चौहान को जो है वो गाने के अलावा क्या पसंद है? जहाँ तक हमें पता है तो आपको 2 चीज़ें, एक बागवानी और एक जो है वो अ, ग गाना आपको जो है संगीत से आपको प्रेम है। तो बागवानी में जो है वो फ्रंट फुट का विक्की चौहान तो सबने देखा है, जो कि स्टेजों पे गाना गाता है, लेकिन उसके पीछे का जो है वो किसान, उसके पीछे का एक बागवान, वो कैसे है? बागवानी के क्षेत्र में हमारे अगर हिमाचल प्रदेश की आप बात करें तो वहाँ पर हर घर में बागवानी है। ज़िला शिमला, किन्नौर, कुल्लू, इन जगहों पे तो हर घर में जो है बागवानी है। मुझे ये चीज़ें विरासत में मिली हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कड़ी मेहनत नहीं की है कि मैं आज बड़ा लेवल पे बागवानी के क्षेत्र में अपने आप को गिनती करूँ। ये मुझे विरासत में मेरे दादा से, मेरे पापा से, उन लोगों ने हमें ये चीज़ें दी है और शायद हमारे खून में ये चीज़ें बागवानी हैं। अभी उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो यहाँ भी बागवानी के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। बागवानी में मैं पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ। उससे पहले मैं म्यूज़िक के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व था। 3-4 सालों से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं 40% सिर्फ़ संगीत में हूँ और 60% अब मैं बागवानी में जा चुका हूँ। कारण उसका ये है, जो मुझे एज़ एन बेटा लगता है कि अपने पापा का होने के नाते, कि आपको जब आपके पेरेंट्स कोई चीज़ सँभालते हैं, आपके दादा की कमाई हुई चीज़ें, आपके पापा की कमाई हुई चीज़ें, अगर आप उस चीज़ को भी सँभाल लो, उस चीज़ को भी अगर आप अच्छे लेवल पे आगे कर लो, तो शायद आप सपूत कहलाओगे, कपूत नहीं कहलाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आती है कि आपके बाप-दादा आपके लिए कमा तो देते हैं, लेकिन उसको वो उनके पुत्र या उनके जो आगे औलाद होती है, वो सँभाल नहीं पाते। कम होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके रख दिया। वो चीज़ें कहीं न कहीं ज़हन में रहती है कि जब मेरे पापा ने मुझे वो चीज़ 4-5 साल पहले सँभाल के ये बोला था कि तू जान तेरा काम जाने, आज के बाद ये सब चीज़ तेरे पास है। अब तेरे को नाचना है, गाना है, तेरे को क्या करना है, या तेरे को अपना घर परिवार सँभालना है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो मेरे दादा ने काम करके इतना मेहनत करके इतना कुछ कमा के दिया है कि शायद जीवन में हमें किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हुई। वो चीज़ मेरे पापा ने सँभाल के रखी है और वो मुझे दी है। तो वो चीज़ शायद ऐसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो बागवानी के क्षेत्र में पूरी तरह से प्रॉपर इन्वॉल्व हूँ। और म्यूज़िक क्षेत्र में अगर बात करें तो म्यूज़िक क्षेत्र में मेरा इन्वॉल्वमेंट एक शौक के तौर पे है, पैशन है। अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को करना है। लेकिन जब बागवानी के क्षेत्र में मैं जाता हूँ, तो एज़ एन वर्कर अपने लेबर वालों के साथ वैसा काम करता हूँ जैसे वो लोग काम करते हैं। ठीक है, वो लोग अगर 20 तौलिए करते हैं तो मैं शायद 4-5 मैं भी कर लेता हूँ। स्प्रे कर लेता हूँ।
दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें वो सारी मैं खुद मैनेज करता हूँ और करने वाले और भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ़िज़िकल लेवल पे खुद करता हूँ। प्रैक्टिकल लेवल पे मैं ज़्यादातर उनको जो मेरे मैनेजर्स हैं, जो लेबर है, उनसे काम करवाता हूँ और मार्केटिंग के क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा 99 क्या 100% हाथ मेरा अपना रहता है कि मेरे को मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है। जो घर का जो लेबर से रिलेटेड चीज़ें हैं या कोई दूसरी चीज़ें हैं, उसको मेरी वाइफ़ जो है बहुत अच्छे से मैनेज करती है और यहाँ तक कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी मुझसे, तो वो अपने घर पे जहाँ से वो है नारकंडा से श्वेता, तो वहाँ पे वो खुद भी अपनी मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में जाती थी और सब जो है मार्केट में जो आढ़ती लोग होते थे, हैरान होते कि एक लड़की आई हुई है सेब बेचने के लिए। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा हेल्प मिला। तो हम दोनों का जो मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन है, दोनों के जो सोच हैं आपस में, तो वो चीज़ें करते हुए कि नहीं हमको अच्छा करना है कि लोग जैसे बोलते नहीं है अपने पहाड़ी में उसमें कि लोग हँसे ना आपके ऊपर, आपके काम करने के लिए। तो वो मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली में कि मेरी वाइफ़ ने मुझे उस चीज़ की तरफ बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि नहीं, मैं भी सँभालूँगी यहाँ पे, मैं भी घर पे करूँगी। बहुत हाइली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे परिवार की वो लड़की है। और उनकी जो फैमिली है वो बहुत बहुत ही मतलब जो उनके ब्रदर हैं वो बॉम्बे टेक्निकल रिसर्च सेंटर में बहुत बड़े साइंटिस्ट है। खुद मेरी वाइफ बहुत हाईली एजुकेटेड है। मेरे फादर इन लॉ जो है वो एक क्लास 1 गज़ेटेड ऑफिसर रिटायर हुए और बहुत हाईली एजुकेटेड है। लेकिन उसके बावजूद वो जो संस्कार होते हैं ना, वो परिवार में कहीं न कहीं नज़र आते हैं। तो अच्छा लगता है कि बागवानी के क्षेत्र में अगर आपने बात की है, मैं आने वाले समय में भी ये ज़रूर कहूँगा, उत्तराखंड के बागवानों के लिए जो लोग बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इधर रमाई वाले क्षेत्र में अब काम काफ़ी चल पड़ा है, जौनसार में बहुत काम चल चुका है, बंगाल में बहुत काम बागवानी का चला है। तो उन लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि सच में अगर आप लगन के साथ काम करोगे ना, आप इतने बड़े लेवल पे जा सकते हो ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूँ कि जब मैंने 3-4 साल से जब इस क्षेत्र में आना शुरू किया और मेरे पापा ने मुझे सँभाली ये चीज़, तो मुझे ये लगा कि यार मैं क्या कर रहा था। बट वो पैशन जो मेरा संगीत का है, वो इतना है कि मैं बस छोड़ देता हूँ तब। मेरे को ये विक्की चौहान जी के बातों से ये झलकता है कि कितना कुछ जो है वो हिमाचल में जो है वो हो रहा है। यूथ के लिए उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड वालों को ये नहीं पता कि तौलिया क्या होता है। असल में जो है वो पेड़ के चारों तरफ जो है वो, क्योंकि मैं भी हिमाचल में, मेरे को भी हिमाचल में कई बार जाने का सौभाग्य मिला, तो मैं रोहडू क्षेत्र में जो है वहाँ गया हूँ, तो मैंने भी वहाँ देखा है कि कितना वो पेंट करना, वो कटिंग करना, वो टाइम से वो तौलिया मतलब कि जो है पेड़ के चारों ओर जो है उसको पूरी जगह देना ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। और हिमाचल में दूसरी बात, वहाँ पे जो है वो सिर्फ बागवानी नहीं की जाती, वो वहाँ पर सेब के, नाशपाती के पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला जाता है। अगर मैं कोई आखिरी एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा, शुरू में जैसे ये पेस्टिंग है, कटिंग है, तौलिए करना है या स्प्रे करना है, शुरू में 1-2 साल आपको शायद ये मुश्किल लगे, ऐसा लगे कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो मेहनत मज़दूरी आप करते हो ना अपने बाग में, अपनी ज़मीन में, जो आपको वो धरती माँ वापस लौटा के देती है ना 2-3 साल के बाद, आप सोच भी नहीं सकते हो। शुरू में आपको लग सकता है कि हम कहाँ इतना पढ़ाई-लिखाई करने के बाद आ चुके हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद मैं उन यूथ को कहता हूँ ना कि जब आप इस काम को 2-3 साल मेहनत के हिसाब से करोगे ना, तो उसके 2-3 साल के बाद आप इस काम को शौकिया तौर पे करोगे। पैशन के तौर पे करोगे। 100% गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ। आप इस इंटरव्यू को 4 साल बाद जो आज से बागवानी शुरू करेगा, उनको दिखा सकते हो तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, हमने 13 अक्टूबर 2024 को एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में ये बात कही थी और वो 4 साल के बाद जो वो बागवान आज शुरू करेगा ना, वो क्या चीज़ होगी 4 साल के बाद, उसकी मेहनत और उसका लगन। मैं खुद कह रहा हूँ कि जब मैंने बागवानी शुरू प्रैक्टिकल तौर पे घर पे शुरू की, और हमारे खून में ये चीज़ें हैं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। लेकिन जब मैंने खुद शुरू की तो मेरे को शुरू के 6-7 महीने ये लगा था यार क्या है, कस्सी उठा के जाना, स्प्रे करने चले जाना, लेबर वालों के साथ सवेरे सवेरे लेबर वालों के साथ उठ जाओ, सवेरे जो मैं आराम से मस्त मौला आदमी 9 बजे उठने वाला, 6 बजे लेबर को उठाओ, तैयार कराओ, उनको भेजो, फिर चले जाओ। लेकिन जब वो चीज़ें आपको रिटर्न, क्योंकि मेरे तो बगीचे बड़े थे, जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर जो है विदिन 6-7 मंथ के अंदर मेहनत करके वो रिज़ल्ट मुझे मिला, वो अर्निंग मुझे मिली, वो मार्केटिंग के बाद जो एक सोर्स इनकम का मुझे मिला, तो मैं खुद अपने आप में हैरान था कि मैं संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा सकता हूँ या कमाया है मैंने। लोगों ने मुझे वो प्यार दिया है। लेकिन अगर फाइनेंशियली मैं बात करूँ, जितना हम लोग यहाँ पे कमाते हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप भी नहीं है कि आप बड़े करोड़पति बन जाओ।
या आप मुंबई इंडस्ट्री में गा के तो आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मान-सम्मान कमा सकते हो, लेकिन इतना मेहनताना यहाँ अभी नहीं मिलता है कि आप करोड़पति बन जाओ। लेकिन जब मुझे वो चीज़ मिलनी शुरू हुई, तो मैं इस बात के लिए हैरान था कि आप मोर देन 20 टाइम्स भी जितना आप यहाँ कमाते हो संगीत के क्षेत्र में, पता नहीं बहुत सारे लोग शायद इस बात को अदरवाइज़ ना लें, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद बहुत लोग होंगे जो अनगिनत पैसों वाले होंगे, लेकिन इस बागवानी में जो पैसा है, सेबों की खेती में या कीवी की खेती में या किसी और खेती में जो आप सब्जी उगाते कुछ, वो कहीं नहीं है। इतना आपको बेशुमार दौलत मिल जाती है, और शायद आदमी कहीं न कहीं मान-सम्मान के लिए, इज़्ज़त के लिए, धन-दौलत के लिए, शान-ओ-शौकत के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी, लेविश ज़िंदगी कमाने के लिए पैसा ही कमाता है ना अल्टीमेटली। तो आप अपनी ज़मीन से, अपनी धरती माँ से कुछ कमाएँ। नहीं, तो विक्की भाई सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि एक तो आपने अपने पुरखों की विरासत को भी जीवित रख लिया। अपनी धरती माँ को दूसरी बात जो है वो आपने अर्निंग भी जो है वो अपनी बढ़ा ली और साथ के साथ ये देवभूमि है, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों देवभूमि है और यहाँ पे जो है वो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ये आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है देवी-देवताओं की। आप अपनी भूमि में जब जाते हो, प्रणाम करते हो, और करना भी चाहिए, जहाँ से आपको अर्निंग आती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब भी अपने खेत में जाता हूँ, बगीचे में, मेरे ख्याल से 99% नहीं करते होंगे ये। मैं जब अपने बगीचे में कदम रखता हूँ, तो मैं पहले उस जहाँ से मेरी बाउंड्री शुरू होती है, मैं उस वृक्ष का, उस पेड़ का या उस खेत का स्पर्श करके मत्थे पे लगाता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ जीवन में मिल रहा है। ये मैं ज़रूर विचार मानता हूँ, और साथ में अपने इष्ट देवता को उनको ज़रूर याद करता हूँ कि मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग चले जाएँगे, ये धरती, ये ज़मीन यहीं रहेगी, फिर किसी और के पास चली जाएगी, फिर किसी और के पास चली जाएगी। जिस धरती पे हम लोग उस चीज़ को अर्न कर रहे हैं, उस धरती माँ को सलाम करना, उस धरती माँ को प्रणाम करना, नतमस्तक होना बहुत ज़रूरी है। विक्की चौहान आज जो है वो हिमाचल, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ जो है वो गाते-गाते लोगों के बीच में चले जाना, वो सारी बाउंड्री, वो हदें पार कर जाना, चाहे विंटर लाइन कार्निवल की बात हो, चाहे कुछ हो, पुलिस को भी जो है कभी-कभी भारी पड़ जाता है सँभालना कि विक्की आया है आज, वो पुलिस प्रशासन को भी पहले ही जो है वो चिंता हो जाती है कि आज जो है वो कैसे सँभालेंगे और पब्लिक के बीच में वो ओपनली जाना बहुत डाउन टू अर्थ जो है वो व्यक्ति हैं आप। तो मतलब एक जो कहते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, वो आप पे बिल्कुल वो होता है। तो किस प्रकार से देखते हैं जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं जो है वो? मेरा 24 साल का इतिहास है इस बात के लिए गवाह है कि आज तक भगवान की कृपा से या 4 महासू देवता की कृपा से, मेरे इष्ट देवताओं की कृपा से आज तक कभी कोई ऐसी ऊँच-नीच वाली बात नहीं हुई। इसमें मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर को भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं सरकारी तौर पे और जो प्राइवेट फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जितना आप क्राउड को बाँधने की कोशिश करोगे ना, उतना वो भड़केगा। इस बात को गौर से सुनना। जब आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे जो हज़ारों की संख्या में लोग आए होते हैं, उनको चंद पुलिस वाले नहीं रोक सकते। कितने पुलिस वाले आते हैं 10,000 लोगों को रोकने के लिए वहाँ कार्यक्रम में, 10, 15, 20 वो नहीं रोक सकते। वो सिर्फ़ आपको रोक सकते हैं मंच पे। अब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन उससे पब्लिक और भड़क जाती है। एक फ्रीडम होता है। फ्रीडम अभी कहता हूँ क्यों होता है? जब एक आदमी है, कोई हुज़्ज़त बात होता है ना जो, या उत्पात होता है, जब उसको फ्रीडम होता है ना, जब उसको उस लड़ाई झगड़े करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं। जब वो मस्त होके नाच रहा है ना, उसको ध्यान ही नहीं है लड़ाई की तरफ, उसको फ्रीडम दो, उसको एन्जॉय करने दो, ठीक है? तो आर्टिस्ट का जो कनेक्शन होता है, मेरा कनेक्शन, मैं ज़्यादातर ध्यान स्टेज के ऊपर गायकी पे नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं। मैं कितना सुरीला गा रहा हूँ या कहीं सुर से छूट रहा हूँ या मैं रिदम से छूट रहा हूँ, मैं उस बात पे कभी ध्यान ही नहीं देता हूँ, ना मैंने आज तक दिया है, ठीक है? उस चीज़ का ध्यान मैं हमेशा अपनी एल्बम में देता हूँ। सुरीलापन लाने की कोशिश करता हूँ, मीठा गाने की कोशिश करता हूँ। ऑन स्टेज मैं सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस पे ध्यान देता हूँ, एनर्जी पे ध्यान देता हूँ, उस पब्लिक से इंटरैक्ट करने के तरफ ध्यान देता हूँ। तब मैं पब्लिक के बीच चला जाता हूँ ताकि वो लोग इन्वॉल्व हो और वो उन चीज़ों को, जो वो हुड़दम वाली चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को भूल जाए। वो सिर्फ़ मस्त होकर के डांस करे कि हाँ, मज़ा आ गया। वो मज़ा मुझे भी मिलता है, वो मज़ा उनको भी मिलता है।
तो अगर आप बाँधने की कोशिश करोगे, 4 ऑर्गेनाइज़र ने बाँधने की कोशिश की, आपस में गाँव में खुंदक होती है, इलाके में खुंदक होती है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते ही है और कहीं गलती से वो पुराने लड़ाई झगड़े वाले आपस में सामने उस फंक्शन में टकरा गए ना, तो वो फिर और ज़्यादा अग्रेशन का रूप लेती है। मैंने ये चीज़ स्टडी की है, मैंने ये चीज़ देखी है, लेकिन मेरे फंक्शन में ये चीज़ कभी आज तक नहीं हुई है, एटलीस्ट मेरे साथ तो कभी आज तक मतलब झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हुआ भी है आपस में पब्लिक का, तो मैं कोशिश की है और उसको मैंने आज तक शायद सॉल्व भी किया है 100% ऑन स्टेज ही, ऑन रिक्वेस्ट, और मेरी बात लोगों ने मानी भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्राइवेट फंक्शंस करते हैं या अम जो भी लोग कल्चर कमेटी के लोग होते हैं, उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादा बाँधने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप लोग 15-20 लोग उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके फंक्शन को वो कलाकार भी जो है ना, वो 4 चाँद नहीं लगाता है, जितना वो 4 चाँद वो पब्लिक लगाती है, जो वहाँ आई होती है। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो रात को 10 बजे आके यूँ करके वहाँ पे गज़लें जैसी सुनने बैठ जाएँ। मुझे गज़लें पर्सनली बहुत पसंद है, उनकी ऑडियंस अलग होती है। लेकिन जो लोग विकी चौहान को सुनने या किसी दूसरे परफॉर्मर को सुनने आई है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सुनना चाहते हैं। अब मेरा ऐसा कुछ बन चुका है लोगों के बीच कि अगर जब तक मैं परफॉर्म ना करूँ, मैंने कुछ एक शोज़ किए हैं ऐसे, आराम से गाने की कोशिश की, मीठा गाने की कोशिश की कि चलो गाता हूँ। लेकिन जब वो आधा घंटा वो बहुत मीठा गा लिया तो लोग ऐसे तो करते हैं लेकिन वो खुद में अंदर से यार मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। तो वो आदमी का स्वभाव नहीं होता है। मेरा स्वभाव एंटरटेनिंग है। मेरा काम एंटरटेन करना है। लोगों को गाना सुनाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गाने उन्होंने मेरे सुने हैं तब वो वहाँ पर आए। मैं कितना अच्छा गाता हूँ या कितना बुरा गाता हूँ, उनको मालूम है, उन्होंने कैसेट में देखा है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्रिटिसिज़्म करते हैं एक-दूसरे का। हाँ, उसने वहाँ गाया, नहीं गाया तो ठीक नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों ने एन्जॉय किया, क्यों किया? वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना आप ढाई 3 घंटे परफॉर्म कर रहे हो, लगातार डांस कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो आपके सुर भी छूटते हैं, आपकी ताल भी छूटती है, लेकिन आपका कनेक्शन, आपकी कनेक्टिविटी लोगों से नहीं छूटनी चाहिए। वही आपका स्टेज परफॉर्मेंस करने का तरीका है। जो है वो आ रहे हैं, तो आपका एक बहुत लंबा अनुभव जो है वो गायन क्षेत्र में जो है वो रहा है, तो क्या कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगे? आएँ, बिल्कुल आएँ और हमसे पहले भी बहुत सारे सीनियर आर्टिस्टों ने जो है अपनी संस्कृति को संजोया है, यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम बर्तवान जी, संगीता ढोंडियाल जी, मीना राणा जी, या अभी जो नए यूथ आ रहे हैं उत्तराखंड के, जौनसार के जो नए-नए कलाकार हैं, सबके नाम लेना असंभव हो जाएगा, या हिमाचल प्रदेश के हमारे मोहन चौहान जी है, या डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी है, कन्हैया राणा जी है। ऐसे-ऐसे बड़े नाम जो हमारे लिए पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। उस उन उन लोगों को सुनने के बाद हम लोगों ने गाना शुरू किया, हम एक यूथ के तौर पे आगे आए। अब हम लोगों को सुनकर नए बच्चे आगे आ रहे हैं। ट्रेंड बदला है, ज़माना बदला है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नए बच्चे जितने भी आएँ, तैयारियों के साथ आएँ और ये सोच के ना आएँ कि सिर्फ़ आपको पैसा ही कमाना है। इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। आपको शुरू में 2, 4, 5 साल तो जो है वो नाम बनाने में लगेंगे, गिड़गिड़ाने में लगेंगे, हाथ-पाँव फैलाने में लगेंगे, मेरे को कार्यक्रम दे दो। फिर प्रूफ करना है अपने आप को। लेकिन जो अच्छा आर्टिस्ट होगा उसको लोग धीरे-धीरे जानने शुरू करेंगे। रातों-रात आप सितारे नहीं बन सकते हो, रातों-रात आपका स्टार बनना बहुत नामुमकिन है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बन सकते हो, आपका नाम जो है वो 1-2 दिन में चमक सकता है। लेकिन उसके बाद जब आपको हज़ारों लोगों के बीच एंटरटेन कराना है, परफ़ॉर्म करना है, उनके बीच आपको ज़िंदा रहना है, फिर आपको आगे वो सीढ़ी, वो पेड़ को बड़ा करना है अपने आप को। तो वो लोग आएँ, डेफ़िनिटली बड़ी अच्छी तैयारियाँ करके आएँ, लेकिन ये सोच के भी आएँ कि सिर्फ़ आपको अपना नाम ही नहीं बनाना है, अपनी संस्कृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ऐसे गीत देने हैं, जो शायद एंटरटेन के साथ-साथ समाज में भी जो है ना एक अच्छा मैसेज देने के कगार पे हों। का भी अहम रोल होता है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे हिमाचल की सरकार हो। आज हम देख रहे हैं कि सरकारें रेवेन्यू के चक्कर में जो है वो हर 10 कदम में आपको जो है वो स्कूल, भले ही जो है वो सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हर 10 कदम पे आपको जो है वो ठेका ज़रूर मिलेगा। एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट ठेके जो है वो लगातार खुले जा रहे हैं। मसूरी में पहले गिने-चुने 1 या 2 ठेके हुआ करते थे, आज यहाँ पे 40 से लेके 50 तक जो है वो ठेके हो गए हैं, और तो छोड़िए ग्रामीण क्षेत्रों में तक जो है वो अलाउड कर दिया है। तो कहीं न कहीं सरकार रेवेन्यू के चक्कर में जो है वो आपको कॉलेजेस आप जो है वो
शिक्षा के क्षेत्र में काम करो, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, आप रोज़गार के क्षेत्र में काम कीजिए, तो वो एक समझ में आता है। लेकिन आप रेवेन्यू के लिए जो है वो आप बोल रहे हैं पर्यटन प्रदेश है, तो हम जो है वो इसको ठेके बढ़ाएँगे, लेकिन ये पर्यटन हमें ये सरकारों को ये भी सोचना होगा कि ये पर्यटन प्रदेश के साथ-साथ पूरा देश का लोग यहाँ पे जो है वो जब तक उत्तराखंड में या हिमाचल में नहीं आते तब तक जो है वो जीवन यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है ये धर्मस्थली भी है। मैं शायद थोड़ा-सा अलग एंगल से इस बात को लूँगा। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे या बहुत सारे लोग नहीं भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो शराब के ठेकों की जो बात है, मुझे भी लगता था कि क्या है ये चीज़ें, क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें? देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच में रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। शराब भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। शराब शायद इतना बुरा नशा नहीं है, मैंने तो अपने जीवन में नहीं लिया है। शराब के नशे की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे सिंथेटिक नशे आए हैं या चिट्टे की बात करो या और दूसरे नशे की बात करो, ये जो सिरिंजेस वगैरह के थ्रू लेते हैं नशे, मैं उन नशों की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ। मेडिकली प्रूव्ड भी जो है, जब मैं पढ़ाई करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग, मैं शराब नहीं पीता हूँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ये रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रिपल एक्स रम का मतलब क्या है। ट्रिपल एक्स रोमन अंक पत्ती में 3 एक्स लिखे होते हैं, जिसका मतलब 30 होता है, 30, 10 10 10 30। और आर का मतलब होता है यूज, रेगुलर, आर यू यूज, एम का मतलब होता है मेडिसिन। 30 दिन एक बोतल को रेगुलर यूज एज मेडिसिन, दवाई भी है वो, और वही आपको उल्टा काम भी करा देगी। अगर कोई आदमी एक बोतल की जगह 3 बोतल पिएगा तो वो तो बैल ही बनेगा ना। अगर वही एक बोतल को 5 आदमी जो शराब पीते हैं, मैं शराब पीने वालों को इंस्टेंट नहीं कर रहा हूं कि उनको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम पियो या आने वाला यूथ पियो, बिल्कुल ना पियो, जो नहीं पीता ना पिए। लेकिन यहां ये जरूर कहता हूं, जो पीते हैं वो अपना थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए पिए। एक बोतल को अगर 5 आदमी पिएंगे तो आराम से अपना वो इंजॉय करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा उनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, अच्छी बातचीत करते हैं। अगर एक आदमी 2 बोतल पिएगा तो मैंने पहले कह दिया, तो बैल ही बनेगा, उल्टी ही बात करेगा, लड़ाई वाली बातें करेगा। रेवेन्यू जनरेट 100% होता है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन शायद आज इसको बहुत पहले बंद कर चुके होते, बहुत पहले बंद कर चुके होते। इसी में रेवेन्यू नहीं है, बहुत हमारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। तब तो कोयले खान को भी बंद करना चाहिए, जिसमें कितना पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तब पेट्रोलियम वाले उनको भी बंद करना चाहिए, वो भी तो बनते हैं उससे। ये रिसोर्स हैं बेसिकली सरकार के पास, टैक्सेस हैं, हमारी जो सड़कें बनती हैं इसमें हम लोगों को जो टोल टैक्स देते हैं, तो हम तो ये बोलेंगे नहीं, हम, ये हमारा देश है, हमको तो चलना है इस पे, हम इसमें टैक्स क्यों देंगे? हमारा फर्ज बनता है हम देश के लिए टैक्स दें, हमारा देश आगे बढ़े। इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारी सरकारें आए, वो प्रदेश की हो या देश की हो, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पैसे को हम लोगों पे बहुत बखूबी और अच्छे से खर्च करें, हमारी सड़कों को अच्छा बनाएं, हमारे स्कूलों को और अच्छा बनाएं। ये जो शराब से टैक्स आए, ठीक है, शराब के ठेके कौन से बहुत बड़े लेविश होते हैं, लेकिन जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, उन पैसों को अच्छी स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाएं, उनमें अच्छे एजुकेशन सेक्टर में अच्छे टीचर्स की भर्तियाँ खोलें, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट को आगे की जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भरी जाए, और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी पोस्टें भरी जाए। और दूसरी डिपार्टमेंट, कुछ भी चीज़ों में जो रेवेन्यू आता है, खासतौर पर सड़कें, जल, पानी, इन चीज़ों की सुविधाएं लोगों के लिए बहुत अच्छे से हो, गैस मिले, खान पीने की चीज़ें सुविधाएं सस्ती हो, गरीब लोगों तक वो सुविधाएं मिले, ये चीज़ें हों, रेवेन्यू जनरेट करे सरकार। पता नहीं यहाँ लोग मेरे को शायद बैड एंगल पे भी ले सकते हैं कि मैं शायद शराब का प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, 100% नहीं कर रहा हूँ, 100% नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग कम करें, बिल्कुल बिल्कुल ना पिए, पिए ही ना, शुरू ही ना करें। जो पीते हैं वो लिमिट में पिए, ये चीज़ करें। हाँ, बहुत सारे युवा जो है वो आपको आइडल मानते हैं और आप स्वयं भी एक जो है वो युवा हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को तो एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे हिमाचल प्रदेश और मेरे उत्तराखंड की जो ये पावन धरती है, ये जो देवभूमि है, ये शायद हम लोगों को ये आगे अच्छे लेवल पे संभाल के रखनी है।
जिसके लिए हम यूथ को रहना है। कैसे? हम लोगों में बहुत सारे यूथ जो है वो ड्रग्स में जा चुके हैं। जब यूथ ही नहीं होगा तो हमारे प्रदेश कैसे होंगे, हमारा देश कैसे होगा? आज प्रदेश की सरकारें, हिमाचल प्रदेश की हो या उत्तराखंड की सरकार हो, इन सरकारों को सबसे ज़्यादा अगर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ड्रग्स के ऊपर है। इतनी प्रवृत्ति फैल चुकी है, इतने बुरी तरह से ड्रग माफिया जो है हमारी दोनों स्टेटों में आ चुके हैं, खासतौर पर बाउंड्रीज पे हमारे यूथ को बर्बाद करने जा रही है और बर्बाद हो रहे हैं। उन माताओं से पूछो, उन बहनों से पूछो जिनका भाई जा चुका है, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी जा चुकी है, जिसका बेटा जा चुका है, उस बाप से पूछो जो अपने जवान बेटे को कंधा देता है ड्रग्स की वजह से। बीमारियां एक अलग चीज़ है, किसी को बीमारी लगी, एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारा यूथ नशे की वजह से खत्म हो रहा है। आप इंजॉय करो दोस्तों, मस्त हो जाओ, जितना आपको पार्टी करनी है आप पार्टी करो। पार्टी सिर्फ नशे से नहीं होती है, हम भी करते हैं। मैं पार्टी करता हूँ, यार दोस्तों के साथ जाता हूँ, मस्ती करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज तक किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं तो मीट, मच्छी, मुर्गा, अंडा, बीड़ी, शराब से कुछ भी नहीं पीता हूँ, ना मैंने आज तक खाया पिया ये, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे इंस्पायर हो, आप खुद से इंस्पायर हो, अपने माँ बाप से इंस्पायर हो। उन माँ बाप के लिए सोचो जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। उन गुरुजनों के लिए सोचो जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। उस गांव वालों के लिए सोचो जो आप पे ये देखते हैं कि मेरा बच्चा इसकी तरह बने, इस बच्चे की तरह बने। अपने आप को प्रॉमिस करो। मुझे उनियाल जी को प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और को प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मीडिया को या अपने यार दोस्तों को या अपने सर्कल को प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद को कमिट करना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि मेरे को इन चीज़ों से दूर रहना। कमियाँ सब में होती है, मुझ में भी है, बहुत कमियाँ हैं। जो मेरे यार दोस्तों के साथ मैं रहता हूँ वो मुझे बताते हैं, तेरे में ये चीज़ की बड़ी कमी है, इसको सुधार दे। सब में होती है। जब मैं आपके साथ ज़्यादा रहने लगूँगा आपको भी मुझ में कमी लगेगी। खुद में कमियाँ होती है, उन कमियों को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ यार, ये मेरे में कमी है, मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। हम अपने स्वभाव को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। मेरा स्वभाव जो कमियाँ वाला है, लेकिन उसको थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए खुद को कमिट करें, कंसंट्रेट करें अपने ऊपर, थोड़ा-सा ध्यान लगाकर देखें कि नहीं, मेरे को ये चीज़ सच में नहीं करनी है। अब तो हमारी बेटियाँ इसमें पड़ गई हैं। हमारी लड़कियाँ जो है नशे लेती हैं, ड्रग्स लेती हैं। क्या आप रात को 12 बजे, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, हमारी लड़कियां घूमें रात को 12 बजे, क्या फ़र्क पड़ गया? जाएँ, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ठीक है, उनके पास सपोर्ट है, हेल्प है, लेकिन ऐसे ना जाए ना कि धुत होकर के आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो, नशे ले रहे हो। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप इंजॉय करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, आप अच्छा खाना खाओ, डांस करो, डीजे लगाओ, कई और पार्टियों के तरीके होते हैं, आप उसमें बैठो, मजे करो, लेकिन नशों में ना जा करके करो। ऐसा ना करो कि आपके माँ बाप का सर झुके। ये मेरा एक छोटा सा संदेश है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर मैं तो यही सोचूंगा कि अगर 2000 लोग भी इस बात को सुन रहे हैं या 20,000 लोग भी या 2 लाख लोग भी सुन रहे हैं, अगर उसमें 2 बच्चों ने भी कहीं मेरी बात मान ली या 1 बच्चे ने भी मान ली ना, तो मुझे तो ऐसा लगेगा निहाल जी आपने शायद मुझसे आप आज अच्छे बोल बुलवाया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड और हिमाचल की साझी सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश तक जो है वो पहुँचाने वाले विकी चौहान, युवा दिलों की धड़कन और बहुत ही डाउन टू अर्थ मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति। और जिस प्रकार से उनकी बातों में जो है वो झलका कि जब उन्होंने मतलब की बात कही कि मैं जो है वो जब अपने बाग में जाता हूँ तो वहाँ पर किस प्रकार से पहले मैं उस धरती माँ को चरण स्पर्श करता हूँ, जो धरती माँ जो है वो आज हमारे सारे शौक मोह जो धरती माँ जो है वो पूरे कर रही है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के युवा भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और बागवानी क्षेत्र में आपके पास आपके गाँव में दुनिया भर की ज़मीन है। आवश्यक नहीं है कि जहाँ जो है वो सेब नहीं होता वहाँ आम होता है, जहाँ आम नहीं होता वहाँ लीची होती है, जहाँ लीची नहीं होता वहाँ कीवी होता है। तो ऐसा नहीं है, जिस उस ज़मीन में जो है अगर घास भी जम रही है तो समझो कि वहाँ पे जो है वो कुछ न कुछ हो सकता है। आवश्यकता है आपको उद्यान विभाग में जाने की, व वैज्ञानिकों के पास जाने की, ज़मीन की जो है मिट्टी की जाँच करवाने की। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए अपार संभावनाएँ हैं। हमने पहले भी जो है अपने चैनल के माध्यम से कई बाग आपको दिखाए हैं और कई ग्रामीण क्षेत्र में कई युवा ऐसे दिखाए
दिखाए हैं कि जिन्होंने कई मिसालें जो है वो पेश की है, वही जो है वो विकी चौहान ने कहा है कि ये देवभूमि है और यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है आपको आगे बढ़ के करने की और थोड़ा सब्र करने की। ऐसा नहीं कि एकदम से जो है वो आज आपने पेड़ लगाया और कल उसपे सेब लगेंगे या कल उसपे आम लगेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए जो है वो समय लगता है और समय के अनुसार ही जो है वो चीज़ें होती है। तो अगर आप जो है वो इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो जिस प्रकार से आज हिमाचल अपने आप में जो है उनको पीछे देखने की, कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी भी लोग छोड़ के आ जाते हैं और अपना बगीचा सँभालते हैं। कहीं न कहीं वो बगीचा जो है वो माँ है, वो बगीचा वो माँ-बाप हैं, वो बगीचा विरासत है जो है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने पुरखों की विरासत को जो है वो सँभाल रहे हैं। तो ये हमने प्रयास किया कि हम विक्की चौहान को जो है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा पाएँ। आप लोगों को जो है ये कैसा लगा, आप जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमें लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें कहीं से कहीं ले जाने की जो है वो प्रेरणा देता है। हम इतने दूर-दूर क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ अपने चैनल के माध्यम से आप तक सभी चीज़ें जो है पहुँचाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो हमें उसका एक मनोबल मिलता है। तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ जो है वो बने रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश शुनियाल, यूके इन्फो 7 न्यूज़।